ए ऑल, कैसे सभी लोग। लास्ट टाइम में जिनके मार्क्स 650 टू 700 और 710 और 720 कोचिंग्स में जिनके मार्क्स रहते हैं, अब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उनसे लगातार बात हो रही है। हो सकता है शायद आपको ये उनकी बातें आपको हिम्मत दें, मजबूती दें। हर किसी का ये फ़ोन आता है कि सर गलतियां हो रही हैं। तो गलतियां तो सबसे होती हैं। मैंने भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं लाइफ में। अभी देखिए शाम का वक्त है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ कोई हादसा हो सकता है। तो गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं। लेकिन ध्यान रखिए वो गलतियाँ बार बार दोहराई ना जाएं, बार बार रिपीट ना हो आपसे। अगर सेम गलतियाँ आप बार बार कर रहे हैं, मैं पढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं। अब गलती आपसे क्या होती है एग्ज़ाम में, नोट नहीं देखा, आप सोचते हैं कि अभी नहीं देखा, बाई चांस एग्ज़ाम में कर लेंगे। नहीं, हैबिट पड़ती है। कहीं पे नोट लिखा था, आप नोट देखना भूल गए और आपने पहला ही ऑप्शन देखा, बिल्कुल सही है, यही आंसर आना चाहिए, और वो टिक कर दिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। अच्छा, तीसरी बात क्या होती है एग्जामिनेशन में, कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मेरा देखा हुआ टॉपिक नहीं है, और आपने क्वेश्चन छोड़ दिया। नहीं, देखिए ऑप्शंस बहुत मदद करते हैं। अगर आपने सच्चे मन से पढ़ाई की है, आपके इतने मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब वहाँ ऑप्शंस में ज़रूर एक ना एक ऑप्शन, एक ना एक क्लिक ऐसा होगा जो आपका आंसर सही करा देगा। या तो ऐसा होगा बाकी तीन आपको पता नहीं है, ऐसा होना बड़ा रेयर है क्योंकि आपने इतनी शिद्दत से पढ़ाई की है, तीन ना देखे हों। ऐसा होगा कि आपने एक दो ऑप्शन ना देखे हों, लेकिन आपको ये पता हो ये आंसर है और एक ही आंसर टिक करना हो, ऑल ऑफ दिस दिया नहीं हो, बोथ ऑफ दिस दिया नहीं हो, तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी आंसर। कई बार क्या होता है, इनकरेक्ट पूछा है और आपको वो इनकरेक्ट नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है ये तीन तो हो ही नहीं सकते उसके आंसर, तो डेफिनेटली देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। एनी हाउ यू विल गेट द आंसर, दीज ऑप्शंस विल हेल्प यू। और ऑप्शंस ऐसे टफ नहीं होते कि आपको जब तक पूरी नॉलेज नहीं हो यू वोंट बी एबल टू टिक द ऑप्शन। तो अपने आप पे भरोसा रखिए। गलतियाँ बहुत सारी हुई होंगी और हो रही होंगी और लास्ट मोमेंट तक होती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्क्स नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप अपने पे हिम्मत बना के जाइए एग्ज़ामिनेशन हॉल पे। बस गलतियाँ वो मत करना जो हमेशा करते रहे हो। वो कौन सी गलतियाँ हैं मैंने अभी आपको बताया। या फिर आपकी फ़िज़िक्स अच्छी है, आपने पहले फ़िज़िक्स का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, ऐसे बच्चे जो 10th के बाद यही नहीं सोच पाए थे उन्होंने मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल, एंड दे ऑप्टेड मेडिकल, बट उनका मन पहले से नॉन मेडिकल का था, तो उनकी मैथ्स बैकग्राउंड वो स्ट्रॉन्ग, सो फिजिक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने पता चला फिजिक्स का पेपर पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके साथ वाला बच्चा जो आपसे कमज़ोर होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अटैम्प्ट बायो सबसे पहले करनी है, सेकेंड नंबर पे केमिस्ट्री करनी है, और लास्ट में फिजिक्स करनी है। रिमेंबर दैट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बाकी जो आपने ये सोचना है कि एग्ज़ाम में गए, कई बार क्या होता है जो 650 700 मार्क्स जिनके कोचिंग में आते रहते हैं, दे ऑलवेज थिंक लाइक कि आई विल डू 720। आज का सीन ये है कि हर बच्चा ये सोच रहा है कि पिछली बार 720 आ गया तो 720 इस बार भी आएगा ही आएगा, और इफ़ मेरा पहला ही क्वेश्चन, मतलब पहले 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन में एक गलत हो गया तो दैट मीन्स आई एम आउट ऑफ द रेस। और उसके मन में था कि मैं फर्स्ट रैंक ला के रहूँगा, 720 आउट ऑफ 720 लाऊंगा, और मेरा तो पहले, जबकि सब बढ़िया चल रहा था, स्टार्टिंग की रेस आप जीत रहे थे, आपके मार्क्स आ गए थे अच्छे खासे, लेकिन कहीं एक गलत हो गया या नहीं आ रहा है, आपने कहा आई हैव लॉस्ट द मैच। नो, अगर आपसे गलती हो रही तो दूसरों से भी हो रही, और ये इस बार कोई गारंटी नहीं है कि 720 आउट ऑफ 720 आ जाएंगे। नो, वी कैन नॉट से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप ये मत सोचना जितने भी अच्छे बच्चे हैं कि 720 नहीं ला पाए, आपके दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, एग्जामिनेशन में साइकोलॉजिकल इफेक्ट वर्क करता है। किसी बच्चे का उम्मीदें कम रहती हैं और वो आगे निकल जाता है, और कोई बहुत सारी उम्मीदें। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th और मैं बहुत पढ़ता था,
और मेरी आदत थी कि अगर 2 लाइन का आंसर लिखना है तो मैं 4 लाइनें लिख कर आता था, आगे पीछे का सब। और बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा एक क्वेश्चन छूटते छूटते रह गया। अब छूटते छूटते कैसे रह गया? लास्ट के उस टाइम में व्हेन आई वाज डूइंग दैट क्लास 12th और 10th, उसमें लास्ट के टफ क्वेश्चंस आते थे, थोड़े 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, लाइक दैट। तो मैंने 1-1 मार्क्स वालों में 2-2 लाइन का लिखा, 2-2 मार्क्स वालों में 4-4 लाइन लिखा, और जहाँ 5 नंबर का था उसमें सिर्फ 3 लाइनें लिखी। और आई वॉज वेरी अनहैप्पी क्योंकि मेरा पेपर छूट गया। मेरे हिसाब से मेरे 15 लाइनें लिखनी थी। तो बच्चा लोग, टाइम बचाना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल मान के नहीं चलिए कि 720 किसी के आएंगे, इससे आपका हौसला कम होता है। आप ये मान के चलिए कि आपने अगर 680 के ऊपर कर लिया तो डेफिनेटली आप फर्स्ट रैंक के हकदार हो। वो उस पर डिपेंड करेगा कि किसने और कितना ख़राब या अच्छा किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखिएगा, 720 सोच के मत करिएगा, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत हुआ या नहीं आ रहा होगा, आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको नुकसान दे देगा। दूसरी बात, जो क्वेश्चन लग रहा है कि बाद में कर सकते हो, राउंड सर्कल डाल के आगे मूव कर जाइएगा। ऐसे हो सकता है 3-4 क्वेश्चन और छूट जाएं, पेपर में नहीं छूटेंगे, स्टार्टिंग में छूट जाएं। आप लास्ट तक गए, आपके पास 15-20 मिनट बचे हुए हैं, कम बैक टू दिस क्वेश्चंस, वो भी हो जाएंगे। क्यों? साइकोलॉजी वर्क करती है। अगर अपने आप को ही आप मोटिवेट या डीमोटिवेट कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो आप 720 के लिए वर्क करके गए और 2 क्वेश्चन भी आपको नहीं आए, तो आप अपने आप को डीमोटिवेट कर लोगे। और वहीं पे आपके एक बराबर कैलिबर वाला बच्चा ये मान के गया कि आई विल सिक्योर 675 से ज़्यादा, और उसके 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, वो आपसे आगे निकल जाएगा। और लास्ट में हो सकता है उसके 2 क्वेश्चन वो भी सही हो जाएं। सो कूल एंड काम तरीके से पेपर देंगे आप, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठंडा दिमाग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और एग्ज़ामिनेशन से पहले वाली रात प्रॉपरली सोएंगे आप। अगर रोज़ 7 घंटे सोते थे या 6.5 घंटा सोते थे, तो 7 घंटा सोइएगा ज़रूर, राइट? क्योंकि रात में ज़्यादा बच्चा सोचता हम प्रिपेयर कर लें। प्रिपेयर करोगे एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ामिनेशन में जो दिमाग वर्क करता है वो उतना वर्क नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नींद प्रॉपर लेंगे एग्ज़ामिनेशन से पहले, और खाना ठीक से खाएंगे, डाइजेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, दिमाग तभी चलेगा। स्वस्थ शरीर, हेल्दी माइंड रिमाइंड्स इन या हेल्दी बॉडी। ओके, ऑल द बेस्ट।